आज हम देखते हैं कि हम एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चन निकालेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। जो हमारा एचसीएफ होता है, जिसका एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर होता है, हाई कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये हमारे जिनके फुल फॉर्म है, हमको जो इसका मतलब हिंदी में जो होता है इसको कहते हैं, इसी को बोलते हैं मास या महत्तम समापवर्तक भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? महत्तम समापवर्तक, जिसको मास भी बोलते हैं। अब एचसीएफ भी होता है, एचसीएफ चाहे बोले, चाहे मास बोले, चाहे महत्तम समापवर्तक भी बोल सकते हैं। दूसरी बातें, और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसको हम लस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लस। ये जो मेरा लस है इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ये हमारा हिंदी से है। अब देखते हैं कुछ इंग्लिश से भी है और कुछ हिंदी, दोनों की हमने ट्रांसलेट आपको समझा दे रहे, लेकिन अच्छे से समझिएगा। ये क्या है? एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर और एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कहते हैं मा। एचसीएफ को मा से बोलते हैं और एलसीएम को ल से बोलते हैं। कुछ संख्याएं हैं, हमने देखेंगे क्या है संख्याएं हमारी। तो हमको मां से कुछ दी रहती है, कुछ ल से दी रहती है, तो हमको संख्या ज्ञात करनी होती है। तो कैसे संख्या ज्ञात करनी होती है? हमने कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 30 संबंधी 4 है और उनका मास 4 है, तो संख्या क्या होंगी? मतलब वे कौन सी संख्या ऐसी हैं जिनका 3 संबंधी 4 है और उनका मास 4 आ जा रहा है, तो वे कौन सी संख्या हो सकती है? आपको ऑप्शन में है 9 12 है, 12 16 है, 16 18 है और 20 24 है। ये सारी हमारी संख्याएं दी हुई हैं। तो इनको कैसे हम निकालेंगे? इसको हमको बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे लगेगा। तो ये हमारे पहले अनुपात दिया है, देखते हैं। अनुपात 3 संबंधी 4 दिया है। अब क्या करना है हमको? ये जो मास दिया है, तो मतलब कहने का मतलब इसमें से कॉमन लिया होगा। अगर मैं इसी संख्या में इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, इसी में दोनों में, तो देखते हैं कि 4 चौक को 16 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। मतलब वे संख्याएं हैं जो 12 और 16, देखते हैं ऑप्शन में हमारा मिल गया। हमने कहा कि 12 और 16 ऐसी संख्या है जिनका हमारा 3 संबंधी 4 है, वे संख्या का अनुपात है और उनका एचसीएफ हमने निकाला है कितना? 4 है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये कुछ 30 सेकेंड का सवाल है और लिखा गया इतनी बड़े से क्वेश्चन में। हमने कहा कि ये सारी संख्या 3 संबंधी 4 है। अब इसको 4 से मत पूछता है तो उसको गुणा करा देंगे, तुरंत निकल जाएगी आपकी, वे संख्याएं निकल जाती जिसको पूछा जाता है। तो देखते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 6 संबंधी 7 है और उनका मास दिया 8 दिया, तो वे संख्या कौन सी है? तो इस तरह भी एकदम सेम हमारा उसी तरह क्वेश्चन है। तो ये अनुपात दिया है, तो वे संख्या तो हम लिखते हैं क्या दी है? 6 संबंधी 7 दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा जो मास कितना दिया, हमने कहा ना कि इसमें से कॉमन होगा। ये सब इनमें से हमको 8 8 कॉमन हो गया, तो हम क्यों ना इन दोनों तरफ 8 8 से गुणा कर देंगे, हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 8 7 56 होता है, 8 64 होता है, 8 48 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? 48 और 56। 48 56 कहीं पर दिया है? यहाँ दिया है। देखते हैं कि वे हमारी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी। जो दो संख्याओं का अनुपात 6 संबंधी 7 है, उनका मास है कितना है? 8 हो गया। तो वे संख्या क्या हो सकती है? 6 संबंधी 7। हमने देखेंगे वे संख्या अभी जस्ट उसी पहला सवाल जो था उसी की बात ही लगा है। तो हमने दोनों क्या किए हैं? दोनों संख्याओं में 8 8 से गुणा कर देंगे, तो एक 48 हो गया, एक 56 हो गया। तो ये मेरी संख्याएं थी जिनका हमारा मास से कितना आया था? 8 आया था। और इनको हम वही संख्या के रेशियो में अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि वे कौन सी संख्या, इसको काट देंगे, 8 से मास है तो ये संख्याओं का अनुपात हो सकता है, तो हम इसी संख्या को काट देंगे तो हमारे रेशियो में संख्या तुरंत आ जा सकती है। तो 6 संबंधी 7 हो गया, ये हो गया हमारी संख्याएं। देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। ये दूसरे टाइप के सवाल हैं, इनको भी बहुत इजी से करेंगे। क्या है देखेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है, तो उनका मास 5 है।
तो लस पूछ रहा है अब की बार, क्या पूछा है, लस है। तो हम लस निकालते हैं। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंध 3 है, तो उनका मस 5 है, तो उनका लस। देखिए इसमें संख्या में लस नहीं पूछा था, इनकी सिर्फ संख्या वे संख्याएं पूछा था, लेकिन अब यहां पर आ गया हमारा लस। तो लस निकालेंगे कैसे, तो कह रहा है कि आप देखते हैं कि क्या करना है। तो हम इसके लिए हमारा एक ट्रिक है, ये ट्रिक है। अब देखते हैं कि अगर हमारी ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो a गुणे b गुणे एचसीएफ क्या निकाला, एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ लिख लीजिए। HCF इक्वल टू कितनी हो जाएगा, एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में सवाल लगाएंगे बहुत तेजी से हो जाएगा। क्या है, हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ बराबर एलसीएम के बराबर हो जाएगी। तो देखते हैं 2 गुणे 3 गुणे एचसीएफ कितना दिया है 5 बराबर एलसीएम। हम इन सभी का गुणा कर लेते हैं, 5 3 15, 15 दूना 30, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो कहीं पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा है। ऑप्शन दूसरा है, देखते हैं दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंध 3 और उनका मास 5 है, तो उनका लस निकालना है गया है। तो a गुणे बी, अब a गुणे बी गुणे एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो हमने a की जगह a की वैल्यू का इसको मान लिया है a और b, ए बी और एचसीएफ की जगह 5 रखा है, इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया है दोनों संख्याओं का। ये देखते हैं हमारा क्या हो गया है, हमारा 30 एलसीएम आ गया है। तो हमारी संख्या जो हमको पूछा गया था वह संख्या हमारी प्राप्त हो गई है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसी तरह पूछ रहा है। क्या पूछा है, दो संख्याओं का अनुपात 30 संबंध 4 है, तो उनका मास है 4 भी है, तो लस भी पूछा है। तो सेम फार्मूला इसी पर लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है, देखते हैं a गुणे b गुणे 5, सॉरी ये यहां पर हमें फार्मूला रखना है ना, तो एचसीएफ बराबर एलसीएम। हम क्या रखेंगे, 3 4 गुणे 4 बराबर एलसीएम। तो हम क्या कर देंगे, 4 3 12, ठीक है, 12 चौक को 48, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। हमारी यही संख्या जो प्राप्त हुई है कितनी है, 48 आ गई। ये 48 हमारी एलसीएम आ गई। तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम हो गया। ये देखेंगे 4 क्वेश्चन हमारे हैं, एकदम इजी वाइज से हैं, एकदम अच्छे से इसको देख लेंगे सभी लोग, और अच्छे से हमारा एलसीएम और एलसीएम क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं कि क्या सारी चीजें ये क्वेश्चन में बहुविकल्पिक टाइप से क्वेश्चन है, इसको बहुत छोटे छोटे कम समय में हम इसको हल कर सकते हैं। बस क्या करना है, इसको बेस को और कॉन्सेप्ट को ध्यान में देते हुए इसको हल करना है सवाल को, और बाकी अच्छे सवाल लग जाएंगे।